इसने टोटल जो था वो कितनी रिवीजन की, इसने टोटल जो था वो 2 रिवीजन की, जबकि और 12 महीने और सिर्फ 2 रिवीजन। और यहाँ पर स्टूडेंट ने कितने रिवीजन की, इसने 3 रिवीजन की। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई, ठीक है। द बेस्ट टाइम इज नाउ, अभी स्टार्ट कर। मैं आप लोगों को 2 बच्चों की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बच्चे को हम नाम दे देते हैं कि ये ए स्टूडेंट है और एक को नाम दे देते हैं ये बी स्टूडेंट है। अब ये जो ए स्टूडेंट है ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बट ये मिस्टेक कहां पर करता है कि ये टीचर्स की बात को सही तरह अप्लाई नहीं करता। इसको टीचर्स बताते हैं कि आपने इस तरह काम करना है, इस तरह आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, बट ये जो है उस तरह प्रिपरेशन जो है वो नहीं करता, अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है। इसको जो ठीक लगता है वो काम करता है। उससे हुआ क्या कि जब उसके बोर्ड एग्जाम्स करीब आए तो ये बिल्कुल भटका हुआ था, ठीक है। इसको नहीं पता था कि मुझे किस तरह जो है वो बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। जबकि जो ये बी स्टूडेंट है ये बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर बहुत रिलैक्स था, बहुत कुछ भी नहीं पढ़ता था। इसने कोई 4-5 महीने अपने वेस्ट कर दिए, कोई सिलेबस को स्टार्ट भी नहीं किया। बट साथ ही इसको जो था एक ऐसा मेंटोर मिला जिसने उसको गाइड किया कि किस तरह हाफ टाइम के अंदर, हाफ ईयर के अंदर किस तरह अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके कैसे बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। ये अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स की कोई बात नहीं सुनता था, कोई ट्रिक को फॉलो नहीं करता था। जबकि जो ये बी स्टूडेंट था इसने एक एक बात को फॉलो किया और जैसे इसको मेंटोर्स ने बताया उस तरह इसने अपनी तैयारी स्टार्ट की। और आधा साल इसको मिले थे पूरे 12 महीने, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर इसको पूरे मिले थे 12 महीने, इसने पूरा साल जो था पढ़ाई की। जबकि जो ये बी स्टूडेंट था इसने सिर्फ 4 से 5 महीने जो थे वो रह गए थे, बाकी सारा टाइम इसने वेस्ट कर दिया था। बट 4 से 5 महीने के अंदर अंदर जो था इसने अपना सिलेबस भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और कंप्लीट किया। दूसरा, इसने तैयारी पकड़ना स्टार्ट की और बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क्स आए हमारे पास 92%। जबकि ये जो ए स्टूडेंट था जो कि बहुत लाइक बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बट क्या था, सही रास्ते पर नहीं था, सही तरह सही रोड मैप को फॉलो नहीं करता था, सही स्ट्रेटेजीज नहीं देखता था, तो इसके मार्क्स है हमारे पास 79%, ठीक है। इतना ज्यादा डिफरेंस, एक बच्चा जिसने सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर पढ़ा और एक सिर्फ जिसने 12 महीने पूरे लगाए और तब भी उसके मार्क्स जो थे वो 79% आए, और जिसने 4-5 महीने में पढ़कर 0 से 92% मार्क्स स्कोर किए। सो ये कोई और स्टूडेंट नहीं है, ये मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ अपने एक स्टूडेंट की, जो कि जिसने पूरा अपने 4-5 महीने स्टार्टिंग के जाया उसने इन द सेंस किए कि वो कोई काम करता था जिसकी वजह से उसको स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिला पढ़ने का। बट जब 4-5 महीने रह गए तो उसने जो था अब कहा कि यार मैंने तो एग्जाम देने हैं बोर्ड के, लेकिन मैंने स्टार्ट भी कुछ नहीं किया। तो वो मेरे पास आया और मैंने उसको कुछ ऐसी बातें बताई, ऐसा रोड मैप उसको दिया कि जिसने 4 से 5 महीने में फॉलो करके 0 से जो था वो 92% मार्क्स स्कोर किए। तो वही चीजें जो मैंने इस स्टूडेंट को बताई थी ये मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने लगा हूं। तो ये मैं आपको इस मर्तबा जो है आपको वार्निंग दे रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप ना करना, ठीक है। एक एक बात को फॉलो करना, नहीं तो आप भी इस स्टूडेंट जैसे हो जाओगे, ठीक है, जो सारा साल पढ़ता है लेकिन मार्क्स कम लेकर आता है। और ये वो बच्चा है, इसमें कोई जादू के पर नहीं लगे हुए, बट क्या था, इसने अपने मेंटोर की बात अच्छी तरह सुनी थी, अपने गाइड को अच्छी तरह जो था इसने उसको फॉलो किया था। और देखो जी 92% मार्क्स स्कोर किए सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। सो अब मैं आपको बारी बारी बताने लगा हूं क्या क्या बातें मैंने इस स्टूडेंट के साथ की थी। तो सबसे पहली बात इसको मैंने बोला था कि तुमने स्कूल और एकेडमी पर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, एकेडमी जाते हो, फर्क नहीं पड़ता, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट सिलेबस कंप्लीट करने के मामले में एक बच्चा जो कि 12 महीने स्कूल एकेडमी जाता है वो स्कूल एकेडमी के साथ कैचअप कर लेता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसके साथ साथ चल सकता है। बट जब हम 4 से 5 महीने की बात करते हैं कि आपके पास 4-5 महीने रह गए हैं, आप जिस भी स्कूल में जाओगे, जिस भी एकेडमी में आप पढ़ रहे हो, उनका सिलेबस कोई और होगा, आपने तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। तो आप क्या करोगे, आप स्कूल और एकेडमी वाले आपसे कहेंगे कि आप जो है वो हमारा जो हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं उसके साथ साथ चलो, बाद में हम रिवाइज की तरफ जो आपकी चैप्टर्स रह गए हैं वो करेंगे। ये सबसे बड़ी जो है ट्रैप होता है एकेडमीज का। मैं खुद एकेडमी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे हर चीज के बारे में जो है वो नॉलेज है। सो आपने क्या करना है, आप स्कूल एकेडमी जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए खुद से एफर्ट करनी है, खुद पर डिपेंडेंट होना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। किसी की तरफ नहीं देखना कि वो मुझे करवाएगा सिलेबस तो मैं करूंगा। देखो आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो उस बच्चे से
जिसने 12 महीने पढ़ा है, ठीक है, और आपके पास 4-5 महीने हैं, आपको इन 4-5 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको उसको तैयार भी करना है, आपको उसके टेस्ट भी देने हैं और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कर आना है। तो आपको कंपैरेटिवली एफर्ट जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर तो आप लोग तैयार एफर्ट करने के लिए तभी ये वीडियो आगे वॉच करना, वरना आप छोड़कर जा सकते हो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के लिए ना बड़े दिल की, मजबूत दिल की जरूरत है और एफर्ट करने वाले स्टूडेंट की जो है वो जरूरत है। सो मैंने इसको बोला कि तुमने अपना सिलेबस खुद से कंप्लीट करना है। खुद से कैसे कंप्लीट करना है अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तब तक मैंने जो था बच्चों को मैं जो था वो यही कहता था कि अच्छा जी आपने अपना सिलेबस खुद से कंप्लीट करना है, बट बच्चों को समझ नहीं आती थी कैसे करना है कि सर पढ़ाने वाला तो हमें घर पे कोई है नहीं, हम तो अकेडमी जाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, वहां के सर हमें डिफरेंट पढ़ाते हैं, स्कूल वाले हमें डिफरेंट पढ़ाते हैं, हम कब पढ़ें या हम क्या पढ़ें। तो उसका मैंने सबसे बेटर हल ये निकाला कि आप लोग, क्योंकि अब हमारे पास हम डिजिटल एरा के अंदर मौजूद है, हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर आपको जो भी टॉपिक सर्च करना है आप उस टॉपिक पर जाते हो, आपको उसका एक लेक्चर जो है बड़ा अच्छा सा मिल जाता है, आप वो लेक्चर सुनते हो और आपको वो चीज जो है वो रेडी हो जाती है। सेम ऐसे आप अपनी बुक जो भी आप हर दिन जब आप पढ़ने बैठो तो आप अपना डिसाइड करो कि आज मैंने इस सब्जेक्ट का इतना हिस्सा जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप क्या करोगे, आप उस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, ठीक है, उसकी एक वीडियो देखो, एक वीडियो लेक्चर लो, साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं, और आप उसको जो है उसी दिन जिस दिन आपने वो टॉपिक पढ़ा है उसी दिन उस टॉपिक को जो है वो याद कर लो। इस तरह करते 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 होगा क्या, आपको बड़ा कम टाइम लगेगा। जैसे स्कूल एकेडमी वाले 7 से 8 महीने लगाते हैं एक मरतबा बुक कंप्लीट करने में, अगर आप इस तरह खुद ऊपर डिपेंड होकर खुद अपनी जो रस्सी पकड़कर आप लोग अगर अपनी सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो आपको हार्डली 1 से 1.5 महीना लगेगा सारी बुक्स का सिलेबस कंप्लीट करने में। सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको काम करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। हाँ, इस सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम में अगर तो आप साथ साथ याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी साथ साथ याद हो रहा तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दो, याद हम उसको बाद में कर लेंगे। अगर आप ये कहोगे कि मैं बगैर कॉन्सेप्ट लिए डायरेक्ट याद करना शुरू करता हूं तो आपसे याद नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सुपर पावर आपके अंदर हुई, आप याद कर भी लेते हो, आपको कुछ टाइम तक भूल जाएगा, और अगर कोई सवाल हल्का सा घुमा कर उसने दे दिया तो आप वहां पर जो है आप बस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, आपको टॉपिक का ही नहीं पता था। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए जो था है वो इस तरह मैंने वन शॉट वीडियोस बनाना स्टार्ट की कि एक वीडियो के अंदर आपको एक पूरा चैप्टर जो है वो मिल जाए। तो जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं वो बड़े ज्यादा फायदे के अंदर है। क्यों? क्योंकि जहां पर अकेडमीज के अंदर 6-7 महीने के अंदर आप लोग एक बुक खत्म करते हो, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो वहीं पर मैंने हर दिन आप अगर सिर्फ 1.25 घंटा देते हो उस वीडियो को, सिर्फ 8 दिन के अंदर आप लोग अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर लेते हो केमिस्ट्री की। तो है ना एक बड़ी मजे की बात कि आप सिर्फ हफ्ते के अंदर पूरी सब्जेक्ट जो है वो पूरी बुक जो है आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपके पास 4-5 महीने हैं और मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अच्छा जी 5 महीने आपके पास, तो 5 महीनों में से 5 मंथ के अंदर से आप लोगों ने, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने 2 मंथ्स के अंदर क्या किया, अपने सारी बुक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास पीछे 3 महीने बचे, उस 3 महीनों के अंदर आपने 1 मंथ जो था अपनी तैयारी स्टार्ट की, क्या करना शुरू की, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी तैयारी करना स्टार्ट, उसको याद करना स्टार्ट किया। 1 मंथ आपने उसको याद किया, उसके बाद अब अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आपको याद हो इसके अंदर 1 मंथ में, ठीक है, जितना याद हो रहा है इनफ है, ठीक है। बाद में हम जो बाकी के 2 महीने रह जाएंगे, इन 2 महीनों में हम देंगे उसका टेस्ट सेशन। क्या देंगे उसका, यहाँ पर हम इसको देंगे टेस्ट सेशन, और ये वाला टाइम हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये वो टाइम होगा जिस टाइम के अंदर हमारी जो असल तैयारी है, असल प्रिपरेशन है वो होगी। यानी कि हमने पहले 2 महीने लगाकर अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, वीडियो लेक्चर्स देखकर, और साथ साथ शॉर्ट्स नोट्स बनाते गए, थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट लेते गए। अगले फिर 1 महीने के अंदर हमने जो जितना हमें 1 महीने में याद हुआ हमने उसको अच्छी तरह याद किया, उसको अच्छी तरह समझकर हमने याद उसको कर लिया। अगले 2 महीने में जब हम टेस्ट सेशन दे रहे होंगे तो टेस्ट सेशन के अंदर जो जो सिलेबस आएगा हम उसको अच्छी तरह याद दोबारा से करते जाएंगे। तो टोटल आप देखो तो हमारी कितनी मरतबा रिवीजन होगी। हमारी एक रिवीजन जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तब हुई पूरी बुक्स की, फिर हमने 1 मंथ में जब हमने इसको तेजी में याद करना शुरू किया तब हमारी ये रिवीजन हुई। उसके बाद जब हम टेस्ट सेशन में इसको तैयार करेंगे तो टोटल हमारी कितने रिवीजन होगी, 3 दफा। जबकि अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट की बात करूँ तो इसने, क्योंकि 12 महीने में से मैं कहता हूँ इसने जो था वो 9 महीने जो थे वो लगाए जस्ट अपना सिलेबस 1 मरतबा कंप्लीट करने में। उसके फौरन बाद जो था 2 महीने का इसका क्या स्टार्ट हो गया, टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गया। तो इसने टोटल जो था वो कितनी रिवीजन की, इसने टोटल जो था वो 2 रिवीजन की। जबकि
और 12 महीने और सिर्फ 2 रिवीजन। और यहाँ पर स्टूडेंट ने कितने रिवीजन की, इसने 3 रिवीजन की। तो ऑब्वियसली जिसकी रिवीजन ज्यादा होगी उसके मार्क्स जो है वो पेपर में ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी। रिवीजन करने से होता क्या है, हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को अच्छी तरह याद रख पाता है, देर तक याद रख पाता है। तो यहाँ पर रिवीजन ज्यादा थी तो उसको चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद रही, उसने चीजों को फॉलो किया। और एक और बात जो इसने की, इसने पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दिया। ठीक है, इसने क्या किया, साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन पर भी जो था वो फोकस करता गया, जबकि इसने पेपर प्रेजेंटेशन को कोई खास अहमियत नहीं दी। जिससे क्या हुआ, इसके अल्टीमेटली मार्क्स जो थे वो बहुत सारे ज्यादा कम आए। और इस बच्चे ने जो था, इसने जो था एक तारीख रकम कर दी कि 4 से 5 महीने में पढ़कर 90% प्लस मार्क्स जो थे वो स्कोर किए। सो ये वो चीजें हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई। ठीक है, द बेस्ट टाइम इज नाउ, अभी स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी करना, तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम पहुंचने तक ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इस टाइम को, इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेकर जाओगे। बट इस स्टूडेंट जैसे नहीं होना। ठीक है, कि टाइम पूरा मिला है बट एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं की, और अल्टीमेटली एंड पे जब बैठ के रोना स्टार्ट कर दिया कि मैंने तो अच्छी तरह तैयारी की थी। सो आप लोगों ने अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, क्लास में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को लाजमी से फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों को के बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आ सकें और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा जो है वो स्कोर करके आ सको। क्योंकि मैं इस मिशन के ऊपर हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो दिलवाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना, उसका हैंडल है फिजान तनवीर, और वहां पर भी हम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।